नमस्कार बच्चों। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस क्लास 10th इंग्लिश वर्कशीट नंबर 49। ये आपकी 22 दिसंबर 2021 की वर्कशीट रहेगी। इन दिस वर्कशीट वन एक्सट्रैक्ट हैज़ बीन गिवन टू अस फ्रॉम द बुक फर्स्ट फ्लाइट चैप्टर नंबर 9 मैडम राइड्स द बस। अगर इस चैप्टर के टाइटल की बात करें तो टाइटल बड़ा कूल लग रहा है। जितना कूल ये टाइटल है उतनी ही कूल इस स्टोरी की मेन कैरेक्टर है। इस स्टोरी में मेन कैरेक्टर है वल्ली अमाई। अब वल्ली अमाई, जिसको शॉर्ट में हम वल्ली कह सकते हैं। वल्ली कौन है? एक 8 साल की छोटी सी प्यारी सी नन्ही सी बच्ची है जो काफ़ी ज़्यादा क्यूरियस है। ओके, क्यूरियस नहीं है सिर्फ, बल्कि उसके पास ऑसम मैनेजमेंट स्किल्स है। बहुत अच्छे से वो चीज़ों को मैनेज करती है। उसकी ऑब्जर्वेशन स्किल्स है वो भी गजब की है। अब जो वल्ली अमाई है उसकी काफ़ी सारी डिजायर्स है। अब उसमें से जो मेन उसकी डिजायर है वो डिजायर है कि वो अपने घर से, गांव से जो शहर तक, पास में एक टाउन है, वहाँ तक एक बस जाती है। वो उस बस में ट्रेवल करना चाहती है। वो देखना चाहती है कि शहर में ऐसा क्या होता है। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसकी जो फ्रेंड्स है वो उसके साथ डिस्कस किया करती है। उसको बोलते हैं कि हम वहाँ गए थे, मैं अब्बू के साथ गई थी, मैं पापा के साथ गई थी। ओके, अब उसको भी क्योंकि क्यूरियोसिटी तो होती है बच्चों में, ऐसा होता है कि अगर वो गए तो उसे भी जाना चाहिए। जैसे छोटे बच्चे थे तो आपकी डिजायर्स भी रही होगी कि जब दूसरे बच्चे के पास आपने बैग देखा होगा नया, उसके बाद ज्योमेट्री बॉक्स आपने देखा होगा, या उसके पास आपने नए शूज़ देखे होंगे, पेन पेंसिल देखी होगी, तो आपको भी तब लगता होगा कि मुझे भी वही चाहिए। ओके, उस वक्त घर आकर के हम जिद भी करते थे और हमारे जो पिता, अब्बू, पापा हमारी सारी विश पूरी किया करते थे। ओके, तो यहाँ पर जो वल्ली अमाई यानी कि जो वल्ली है उसकी विश है, सबसे बड़ी डिज़ायर है कि वो बस से ट्रेवल करना चाहती है पास के टाउन में। तो बड़ी इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है। अगर हम डिटेल में डीपली इस स्टोरी को पढ़ते हैं काफ़ी इंटरेस्टिंग आपको लगेगा। तो इसका पहला पार्ट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज हम डिस्कस करेंगे इसका सेकंड पार्ट। एक एक्सट्रैक्ट दिया गया, चलिए समझते हैं इस एक्सट्रैक्ट को और फिर इसी पर बेस्ड कुछ ईजी क्वेश्चंस है जिनको हमें सॉल्व करना है। यहाँ पे बात की जा रही कि जो वल्ली है वो बस में चढ़ चुकी है, ठीक, और वो जा रही है टाउन। तो यहाँ पे कंडक्टर और वल्ली के बीच में कुछ कन्वर्सेशन हो रहा है। Won't your mother be looking for you? The conductor asked when he gave the girl her ticket. कि जब उस लड़की ने, वल्ली ने टिकट लिया तो टिकट देते हुए जो कंडक्टर है वो थोड़ा सा यूं कह सकते हैं कि फ्रेंडली नेचर का, उसने पूछ लिया कि आपकी माँ आपको ढूंढ तो नहीं रही होगी कि आप यहाँ आ गए, क्योंकि 8 साल की बच्ची, इमेजिन कीजिए, छोटी सी बच्ची है, अकेली बस में ट्रेवल करिए। तो कंडक्टर ने वैसे ही पूछ लिया कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आप यहाँ पे बस में बैठ करके शहर के लिए निकल गए और आपकी जो मदर हैं वो आपको वहाँ पे सर्च करें। नो, नो वन विल बी लुकिंग फॉर मी, सी आस्क्ड और सी सेड। यानी कि वो काफ़ी कॉन्फिडेंट होकर के रिप्लाई देती है, ना भाई मुझे कोई नहीं ढूंढ रहा इस वक्त। ऐसा क्यों? क्योंकि उसने सारी प्रॉपर वे से प्लानिंग की थी। प्लानिंग क्या थी? कि प्लानिंग ये थी कि उसने कई दिनों से ऑब्जर्व कर रही थी कि ये उसकी मदर के सोने का टाइम होता है दिन में, और इस टाइम तक वो उठ जाते हैं, उसके बाद चाय बनती है, तो इस टाइम तक मैं वापस आ जाऊंगी। सब कुछ कैलकुलेट किया था अच्छे से। सो इसलिए वो कॉन्फिडेंट होकर के रिप्लाई देती है, नो, नो वन विल बी लुकिंग फॉर मी, नहीं मुझे कोई नहीं ढूंढ रहा होगा। द बस स्टार्टेड, बस स्टार्ट होती है उसके गांव से, एंड अगेन देयर वर द सेम वंडरफुल साइट्स। यानी कि बस है वो स्टार्ट हो जाती है और अगेन गांव से नहीं बल्कि वापसी की अगर बात की जाए, वापसी में, तो वहाँ पर बस स्टार्ट होने के बाद वहाँ पर सेम वंडरफुल साइट्स उसको दिखाई देती है। चारों तरफ देखने को बहुत कुछ होता है। वल्ली वाजंट बोर्ड एंड स्लाइट bored in the slightest and greeted everything with the same excitement she would felt the first time. अब वल्ली है वो बिल्कुल भी बोर नहीं हुई थी। ऐसा नहीं था कि उसने आते वक्त देखा था शहर आते हुए, उसने वही चीज़ें जो पहले आते हुए देखी थी उसी एक्साइटमेंट के साथ जाते हुए भी वो उन सब चीज़ों को इंजॉय कर रही थी। बट सडनली शी सा यंग काऊ लाइंग डेड बाय द रोड साइड। लेकिन तभी उसे रोड की साइड में एक यंग काऊ है वो मरी पड़ी दिखाई देती है। कौन सी? वो सेम जो वो जाते वक्त देखती है। जस्ट वेयर इट हैड बीन स्ट्रक बाय सम फास्ट मूविंग व्हीकल, कि वहीं पर जहाँ पर शायद किसी तेजी से चलते व्हीकल ने उसको टक्कर मार दी थी। Isn't that the same cow that run in front of the bus on our trip to town? She asked the conductor. और वो कंडक्टर से पूछती है कि भैया
ये वही गाय तो नहीं है ना जो जाते वक्त हमारी बस के आगे आगे दौड़ रही थी, जिसको देख करके वल्ली को बहुत मजा आया था? वही तो नहीं है ना? द कंडक्टर नोडेड, कंडक्टर ने हाँ में गर्दन को हिलाया कि हाँ वही है। एंड शी वॉज ओवरकम विद सैडनेस, और वल्ली है वो उदास हो जाती है, अपसेट हो जाती है, उससे अच्छा नहीं लगता कि थोड़ी देर पहले तो ये काऊ दौड़ रही थी और अब ऐसे पड़ी हुई है। What had been a lovable, beautiful creature just a little while ago had now suddenly lost its charm, कि जो थोड़ी देर पहले लवेबल था, सुंदर था, और अब वो सब कुछ चीज़ें गायब हो चुकी है। इट्स लाइफ एंड लुक्ड सो हॉरिबल, और उसकी लाइफ भी वहाँ से जा चुकी है, यानी कि वो मारी जा चुकी है। एंड लुक्ड सो हॉरिबल, और पहले जो जितनी इतनी ज़्यादा जो अट्रैक्टिव लग रही थी वो उतनी ही ज़्यादा हॉरिबल लग रही है। सो फ्राइटनिंग, और इतनी ही डरावनी। एज इट ले देयर, लेग्स स्प्रेड आउट, अ फिक्स्ड स्टेयर इन लाइफलेस आइज, ब्लड ऑल ओवर, कि उसकी टांगे इधर उधर फैली हुई है और फिक्स्ड वे में उसकी आंखें स्टेयर कर रही है, घूर रही है, चारों तरफ ब्लड ही ब्लड है। द बस मूव्ड ऑन, और बस आगे बढ़ जाती है। तो ये था हमारा एक्सट्रैक्ट, जिसमें हमने देखा कि वल्ली क्यूरियस है। वल्ली बस से वापसी की यात्रा जब आती है तब भी उतना ही एक्साइटेड फील करती है, लेकिन जब वो उस गाय को देखती है तो उसके बाद वो थोड़ा सा अपसेट हो जाती है। चलिए अब इसी पर बेस्ड कुछ इजी क्वेश्चंस दिए गए हैं जिनको हमें सोल्व करना है। तो यहाँ पर हमें दिए गए हैं काफ़ी सारे क्वेश्चंस जिनको हमें करना होगा सॉल्व। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया, हु बोट द टिकट फॉर द रिटर्न जर्नी एंड फ्रॉम होम। टिकट किसने खरीदा और किससे खरीदा, ये हमें बताना है। वल्ली बोट द टिकट फॉर द रिटर्न जर्नी फ्रॉम द बस कंडक्टर, वल्ली ने खरीदा और बस कंडक्टर से लिया। ये सेकंड बी पार्ट दिया गया फर्स्ट क्वेश्चन का। बी पार्ट है, वाई वॉज वल्ली कॉन्फिडेंट दैट नो वन वुड बी लुकिंग फॉर हर। वल्ली इतनी कॉन्फिडेंट क्यों होती है कि जब कंडक्टर कहता है कहीं आपकी मदर तो नहीं आपको ढूंढ रही है, तो वो कॉन्फिडेंस के साथ कहती है कि नो, मुझे कोई नहीं ढूंढ रहा है, नो वन इज लुकिंग फॉर मी। ओके, तो ऐसा क्यों कहती है? वल्ली वॉज कॉन्फिडेंट बिकॉज शी मैनेज टू ट्रेवल बाय बस विदाउट द नॉलेज ऑफ हर मदर एज शी वॉज अस्लीप वेन वल्ली वेंट आउट। कि जो वल्ली है वो इसलिए कॉन्फिडेंट थी क्योंकि उसने जो ट्रेवल करने का फैसला किया था उसमें अपनी मदर को बताया नहीं था, और दूसरा जब वो निकली थी घर से तो उसकी मदर सो रही थी। ओके, इसलिए वो कॉन्फिडेंट थी कि कोई मुझे सर्च ही नहीं करा, किसी को कुछ पता ही नहीं चलेगा। उसके बाद थर्ड जो आपका क्वेश्चन दिया गया, थर्ड पार्ट दिया गया फर्स्ट क्वेश्चन का, सी हाउ डिड वल्ली रिएक्ट टू द सेम साइट्स ऑन हर वे बैक। कि जब वो वापस आती है तो वो कैसे रिएक्ट करती है। ओके, वाइल वल्ली वॉज रिटर्निंग बैक सी सा द यंग डेड काउ एंड दिस साइट ऑफ द डेड काउ मेड हर अपसेट। कि हालांकि सी वॉज एक्साइटेड थी, बट वेन सी सा द यंग डेड काउ सी बिकम अपसेट। लेकिन जब उसको देखा तो वो अपसेट हो जाती है। ओके, तो यहाँ पे एक लाइन और भी ऐड कर सकती हूँ शुरुआत में, दैट सी वॉज फीलिंग एक्साइटेड वाइल रिटर्निंग बैक। वापस जब आ रही थी एक्साइटेड थी, बट वेन सी सा द यंग डेड काउ सी बिकम अपसेट, वो उदास हो जाती है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट जो हमारा डी पार्ट रहेगा फर्स्ट क्वेश्चन का, व्हाट हैड हैपेंड टू द यंग काउ। यंग काउ के साथ क्या हुआ था? वाइल वल्ली वॉज रिटर्निंग बैक शी सा द सेम यंग काउ बट नाउ डेड। कि जब वल्ली वापस आ रही थी उसने उसी सेम यंग काउ को देखा जो जाते वक्त उसे दिखाई दी थी। ओके, इट वॉज स्ट्रक बाय सम फास्ट मूविंग व्हीकल। कि इसको शायद किसी तेज चलते व्हीकल ने टक्कर मार दी थी। ओके, उसके बाद नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन रहेगा ई पार्ट, व्हाट डिड वल्ली फील व्हेन शी सा द डेड काउ। कि जब उसने डेड काउ को देखा तो उससे कैसा फील हुआ। When Valli saw the dead cow by the roadside, she refused to look outside and she became sad. कि जब वल्ली ने उस डेड काउ को देखा तो उसने बाहर देखने से मना कर दिया, एक तरीके से बाहर देखना बंद कर दिया, और वो काफ़ी सैड अपसेट हो जाती है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा एफ पार्ट रहेगा फर्स्ट क्वेश्चन का, वाई डिड द लाइफलेस काउ लुक सो हॉरिबल। जो डेड काउ है वो काफ़ी डरावनी लग रही थी, क्यों? द काउ वॉज लुकिंग हॉरिबल बिकॉज इट्स लेग्स वर स्प्रेड आउट, क्योंकि उसकी टांगें थी वो फैली हुई थी। अ फिक्स्ड स्टेयर इन इट्स लाइफलेस आइज, उसकी आंखें जो लाइफलेस आइज थी वो एक ही जगह पे घूर रही थी। एंड ब्लड ऑल ओवर, एंड देयर वॉज ब्लड ऑल ओवर,
चारों तरफ खून ही खून फैला हुआ था, दैट्स वाई इट वॉज लुकिंग हॉरिबल, इसलिए सब कुछ हॉरिबल लग रहा था। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, जी हमारा पार्ट रहेगा ये फर्स्ट क्वेश्चन का। फाइंड ए वर्ड फ्रॉम द पैसेज दैट मीन्स गेज, एक वर्ड हमें फाइंड आउट करना है जिसका मीनिंग गेज हो, तो ये वर्ड रहेगा हमारा स्टेयर, घूरना, गेज का मतलब भी घूरना होता है। नाउ लेट्स मूव टू द सेकंड क्वेश्चन, सेकंड हमारा क्वेश्चन रहेगा, व्हाई डिड वर्ली नॉट गेट डाउन फ्रॉम द बस व्हेन इट रीच्ड द टाउन, ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ये जो क्वेश्चन दिया गया कि वर्ली है वो बस से नीचे नहीं उतरती जब वो शहर में पहुंचती है, ऐसा क्यों करती है? वर्लीज fascination was bus ride compelled her to board the bus to the town just for the sake of riding it, कि वल्ली का जो मेन अट्रैक्शन था दैट वाज द बस राइड, ओके, उसे बस में ट्रेवल करना था, एंड मेनली क्या करना था कि हर मेन डिजायर वाज टू बोर्ड द बस टू द टाउन जस्ट फॉर द सेक ऑफ राइडिंग, कि टाउन तक उसे जाना था सिर्फ राइडिंग के पर्पज से, और कुछ वो सोच भी नहीं रही थी। बीइंग अ लिटिल गर्ल शी वॉज फाउंड दैट द टाउन टू बिग, और वो छोटी बच्ची थी तो उसने देखा कि टाउन जो शहर है वो बहुत बड़ा है, क्राउडेड है, अनग्लिटरिंग है, ओके, सो उसे लगा कि वो कंफ्यूज हो जाएगी। सेकेंड रीजन ये भी था। थर्ड, मोरेवर शी हैड नो मनी टू बाय एनीथिंग, थर्ड ये था कि उसके पास एक्स्ट्रा कुछ पैसे नहीं थे कि जिससे वो कुछ खरीदती, दैट्स वाई शी डिडंट गेट डाउन एट द टाउन, इसलिए वो शहर में नीचे नहीं उतरती है बस से, ओके। तो थ्री रीजन हो गई। फर्स्ट दैट शी वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन अदर थिंग्स, वो इंटरेस्टेड नहीं थी। सेकेंड, द सिटी वॉज ओवर क्राउडेड एंड सिटी वॉज क्वाइट बिग, सो शी डिडंट गेट डाउन, एंड थर्ड, शी डिडंट हैव एनी मनी, उसके पास कुछ पैसे भी नहीं थे तो वो वहीं पे बैठी रहती है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन, थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन दिया गया, व्हाई डज वलीज आंट सेज दैट शी इज जस्ट ए चिट ऑफ अ गर्ल, कि वल्ली की आंट है उसे कहती है कि शी इज जस्ट ए चिट ऑफ गर्ल, ओके, ऐसा क्यों कहा जाता है? सरप्राइज्ड बाय द इंटरवेंशन बाय वल्ली, हर आंट कमेंटेड ऑन द फैक्ट दैट इवन दो शी वॉज ए लिटिल गर्ल वली डिडंट हेजिटेट टू इंटरफेयर इन द कन्वर्सेशन ऑफ एल्डर्स, कैसा उसकी आंट इसलिए कहती है कि जब उसकी आंट और मदर आपस में कुछ कन्वर्सेशन कर रहे होते हैं तो वो बीच में इंटरफेयर करती है, तो इससे जो वल्ली की आंट है वो काफ़ी सरप्राइज होती है और वो इस तरीके का कमेंट करती है कि हालांकि ये बच्ची है बट शी इज़ इंटरफेयरिंग इन द कन्वर्सेशन ऑफ द एल्डर्स एंड शी इज़ बिहेविंग लाइक दैट ऑफ ए एल्डर, वुमेन की तरह वो बिहेव कर रही है, ओके। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन, फोर्थ हमारा क्वेश्चन रहेगा। फोर्थ क्वेश्चन दिए गए, हाउ डिड द कंडक्टर ट्रीट वल्ली थ्रू आउट द जर्नी, कंडक्टर है वो वल्ली को कैसे ट्रीट करता है ये हमें बताना है। द कंडक्टर ऑफ द बस वॉज क्वाइट फ्रेंडली एंड जोली नेचर्ड मैन, वो काफ़ी फ्रेंडली जोली नेचर के पर्सन थे। ही वॉज फॉन्ड ऑफ जोकिंग, मतलब उन्हें मजाक करना अच्छा लगता था। ही वॉज हेल्पफुल एंड केयरिंग टुवार्ड्स वल्ली, काफ़ी हेल्पफुल था, वल्ली को लेकर के काफ़ी केयरिंग था। ही कोल्ड वल्ली मैडम, वल्ली को मैडम कह के बुलाता है। इन स्पाइट ऑफ हर एरोगेंट वेज ही डिडंट गेट एनॉयड विद हर, हालांकि वल्ली है वो एरोगेंटली बिहेव करती है, रिप्लाईज भी उसी टाइप से देती है एरोगेंसी के साथ, फिर भी वो इस बात से नाराज नहीं होता है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन, फिफ्थ एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वर्कशीट, ब्रीफली डिस्क्राइब वल्ली इन योर ओन वर्ड्स, हमें वल्ली है उसके बारे में लिखना है, ठीक। वल्ली अमाई इज एन 8 years old गर्ल, शी इज द मेन कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी, शी हैड मेनी क्वालिटीज़, उसमें बहुत सारी क्वालिटीज़ है दैट मेक हर एन अमेजिंग यंगस्टर, जिससे कि वो लगेंगे कि वो काफ़ी अमेजिंग है। शी इज़ ए हैप्पी चाइल्ड, वो खुश रहती है हमेशा, ऑल्दो शी डिडंट हैव एनी चाइल्ड इन हर नेबरहुड जिसके साथ वो खेल पाए, उसके एज ग्रुप का कोई नहीं है, बट शी इज़ ए हैप्पी चाइल्ड। शी इज़ गुड ऑब्जर्वर, बहुत अच्छे से ऑब्जर्वेंस करती है वो हर सिचुएशन को, तभी तो अच्छे से प्लानिंग कर पाई। शी ड्रीम्ड अबाउट ड्राइविंग ऑन ए बस, और उसका एक जो ड्रीम होता है वो ये होता है कि वो बस में ट्रेवल करे किसी दिन। एंड शी इज़ गुड प्लानर, और वो बहुत अच्छी प्लानर भी है। एज शी इंटेलिजेंटली प्लान टाइमिंग्स, की जैसे उसने टाइमिंग्स को बड़े अच्छे से प्लानिंग की थी कि कब उसकी मदर सोती है, कब बस आती है, कितनी देर में वो वापस आएगी, सब कुछ उसने अच्छे से प्लान किया था। शी समटाइम्स अपीयर्स रूड इन हर टॉक्स बट शी हैज़ ए गुड सेंस ऑफ ह्यूमर एंड शी इज़ फन लविंग एंड चेयरफुल, हालांकि कभी कभी ऐसा लगता है कि वो बात करती है तो वो रूड लगती है, लेकिन उसमें एक अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर है
और वो फन लविंग और चेयरफुल लड़की है। ओके, तो बहुत कुछ हो गया वल्ली के बारे में, इतना काफ़ी रहेगा। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट जो काफ़ी इजी थी, हालांकि थोड़ी सी लेंथी थी और इंटरेस्टिंग भी थी। आई होप सब कुछ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये वर्कशीट, ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।